सी यू। लेकिन तुम्हारा फ्लैट तो उस तरफ है। हाँ, फ्लैट तो तुमने कितनी बार देखा है, लेकिन मैं हर बार तुम्हें ये कॉरिडोर दिखाना भूल जाती हूँ। कॉरिडोर में क्या है ऐसा देखने जैसा? अरे बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये मिसेस देसाई का फ्लैट है। अकेली रहती है ये, ऐसी डरावनी दिखती है, बिल्कुल डायन जैसी। हम लोग जब लेट नाइट शो देख करके आते हैं ना, तो झट से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं ताकि इनका सामना न करना पड़े। हेलो मिसेस सारा भाई। हेलो मिसेस देसाई। शायद नहा के आई है बहुत सालों बाद। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा उन्हें ऐसा। मोनिशा, तुम इतनी डरी डरी सी क्यों हो? तो रोसेश हाथ दो। हाँ। अरे इडियट, लाश उठाने में मेरी मदद करो। हाँ। तुमने मोनिशा का डंपिंग ग्राउंड देखा है? उसका घर, उसके घर की दीवारों पे तुम उंगली से लिख सकती हो, सरिता was here। उंगली से? हाँ, इतनी धूल जमी रहती है इसकी दीवारों पर। You must see it। मोनिशा दिखाओ ना, दिखाओ। खोलो खोलो दरवाजा खोलो। मोनिशा, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे इतने? उसका घर देखोगी ना तो तुम्हारा पूरा बदन कांपेगा। मोनिशा, come on, hurry up, open the door। Just come and have a look। It's neat and clean, माया। Yes। मोनिशा, तुम्हारी फेरी गॉडमदर आई थी क्या? मैजिक वॉन्ड घुमा गई पूरे घर पे। ऐसी कोई गंदी जगह है जिसे दिखा के क्रिटिसाइज कर सकूं? बेडरूम वैसे का वैसे ही है। गुड, बट वेट टिल यू सी द बेडरूम। अरे आओ ना, आओ तो सही। ओके, अब लग रहा है कि दिनेश अंकल चेस खेल रहे हैं। लेकिन आंखें तो बंद है लाश के। अरे तो चेस का नेक्स्ट मूव सोच रहे हैं, इसलिए आंखें बंद होगी। पार्ट 2। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। अगर आप लोगों को तकलीफ है तो टाटा। हिलना मत रोसेश, तुम दोनों में से कोई भी हिलेगा ना तो ये बॉडी लुढ़क जाएगी। हाँ, और अगर बॉडी लुढ़क गई तो मैं लुढ़क जाऊंगा। लेकिन ऐसे कब तक बैठे रहेंगे इस लाश के साथ? जब तक सरिता आंटी को हम यहाँ से फुटा नहीं देते तब तक। जय श्री कृष्ण इंदु। Sit down, Dad. Sit down. मधुसूदन फूफा, आप ले हिला, ये तो अपना दिनेश जागीरदार। हाँ। दिनेश, ए दिनेश। आप जानते हैं दिनेश अंकल को? हैं? आप दिनेश अंकल को जानते हैं? हैं? इलाफुई आप। साहिल पूछे थे कि आप अपने दिनेश को जानते हैं? हंस तो। अरे ये दिनेश का बाप जनार्दन जागीरदार 1942 में मेरे साथ भारत छोड़ो आंदोलन देखने आया था, अगस्त क्रांति मैदान में। नंगा पुंगा आया था इसका बाप। ओ माय गॉड, व्हाट? तब वो 4 साल के थे रोसेश। ओह, अचानक कैसे आना हुआ इलाफुई? वो क्या है साहिल, तेरे फुआ को लेके ना डॉक्टर साइमन सिक्वेरा के पास गई थी। वो कान में मशीन लगाना था ना, शायद कुछ सुनाई दे। तो कुछ फायदा हुआ? लगाने देते तो फायदा होता ना। जैसे ही डॉक्टर मशीन लगाने गया, देख कर कहा ये तो जर्मनी का है, विदेशी है, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और डॉक्टर को आजादी की लड़ाई का लेक्चर सुना दिया। देखा दिनेश अंकल, फूफा ने डॉक्टर को ही लेक्चर सुना दिया। और ऊपर से डॉक्टर का नाम साइमन, तो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ करके चिल्लाने लगे। रोसेश, इतना हिल मत। ए हिला, ये दिनेश बोल क्यों नहीं रहा? वो मधु भाई शतरंज खेल रहा है ना, अगली चाल क्या होनी चाहिए वो सोच रहा है ना। शतरंज की अगली चाल। इलाबेन, दिनेश शतरंज की अगली चाल सोच रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। शतरंज की अगली चाल सोच रहा है। हाँ। इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। सेम टू सेम, मैं कुछ नया नहीं बोला है। इलाबेन, इंदु ने वही बात दोहराई। अच्छा अच्छा, इंदु ने वही बात दोहराई। हाँ। अरे डैड, कमाल कर रहे हैं आप। अब थोड़ा शांत रहिए ना, वरना फिर से हैं शुरू हो जाएगा। क्या बोला साहिल? मैं ये कह रहा था कि क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं, खामा का कंफ्यूजन बढ़ेगा।
देखा? लेकिन इला, हाँ? ये दिनेश किसके सामने खेल रहा है? मेरे सामने। ए तो तू वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ बैठ। इला बहन, वो दिनेश और मैं डबल्स खेल रहे हैं। हाँ हाँ ए चल चल लपेटू लाल। इंदु इधर बैठ इधर। हाँ। डैड, तू इधर आना, दिनेश को सपोर्ट करना। करीब आ। ए इंदु, दिनेश ने तुझे चेक दिया है? हैं? हाँ, अब मेरी बारी है। वो सब बात छोड़ और मेरी बात सुन। अब तेरी बारी है, पता है? हाँ। हैं? दिनेश, अब क्या हुआ? तूने विदेशी घड़ी पहन रखी है। तेरे बाप ने मेरे साथ अंग्रेज सरकार के सामने स्वदेशी मार्केट में कपड़े जलाए थे। कपड़े जलाए? बहुत दर्द हुआ होगा ना? अरे पहने हुए कपड़े नहीं, इडियट, विदेशी कपड़ों का ढेर जलाया। दिनेश, घड़ी उतार। नहीं, हाथ मत हटाना। I mean, हाथ मत लगाना और प्लीज है मत पूछना। हैं? इला बहन, आप शांति से बैठो। ये लो जूस पियो, जूस। जूस मत पीना। अरे उठना मत। जलाराम बाबा, दिनेश क्यों गिर गया? इसने मेरा शरबत क्यों छीन लिया? सरिता, यू मस्ट। नो माया, मुझे बाथरूम की टाइल्स पर लगा हुआ मैल नहीं देखना है। मुझे तो सिर्फ दिनेश। तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं, माया की फ्रेंड ने कहा। दिनेश, 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 मेरे दिनेश को क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप मर गया। मर गया? हैं? अपना दिनेश मर गया। यानी उसने जूस पिया और फिर वो। साहिल, बताना क्या हुआ? लेकिन वो हिल क्यों रहा है? हाँ, नेचुरली। अचानक कोई मर जाएगा तो हिल रहा है। दिनेश, मैं हिल नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ। अरे मगर साहिल, तूने तो। क्यों? मैं जोक मार के हंसा नहीं सकता हूँ, लेकिन लाश बन के डरा तो सकता हूँ ना। How was it, Maya? मैग्निफिसेंट। ये सब नाटक? हाँ, साहिल और मेरा जॉइंट वेंचर। क्यों? तुम शरारत कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती तुम्हें सताने के लिए? अगर इस टेंशन में मुझे वाकई हार्ट अटैक हो जाता तो? हैं? मधु भाई, मैं कहता हूँ, अगर ऐसे टेंशन में मुझे वाकई हार्ट अटैक हो जाता तो? हैं? अरे सुनाई नहीं देता तो है क्या कर रहे हो आप? डैड, इतना परेशान था इंदु और इतना नाराज हो गया था, खासकर दिनेश से, कि उसके बेचारे की आंखों में आंसू आ गए थे। और सरिता मैम साहब? हाँ, वो भी बहुत अपसेट थी कि मैंने उसे शामिल नहीं किया इंदु को डराने के प्लान में। लेकिन क्या करती, मोनिशा जो थी साथ में, अगर सरिता को बताती तो मोनिशा भी सुन लेती और फिर वो भाग के जाती। दाई जी मेरी बात सुनिए, मुझे आपको उल्लू बनाई है। ये रख दो। लेकिन the end of the story is that इंदु सुधर गया है, hopefully। विठल, ये क्या है? ये तुमने यहाँ रखा? नहीं तो राधा भाई ने रखा होगा। To Indu, private and confidential from E। विठल, मैं बंदर हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं। गुड। माया, कैसा लगा मेरा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल गिफ्ट?